आपने कभी ये जो इंग्लिश टॉकिंग ऐप होते हैं कि इंग्लिश ऑनलाइन इंग्लिश बात करो स्ट्रेंजर से और इंग्लिश सीखो, आजकल ऐड भी बड़े आते हैं इंग्लिश सीखो। और दूसरे बहुत सारे ऐप भी होते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं, टॉक विद स्ट्रेंजर ऑनलाइन। तो ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं। तो मैं क्या मोस्टली जब मेरे को जब शुरू शुरू में जब मुझे इंग्लिश सीखनी थी, तो मुझे ऐसे यूट्यूब वीडियोस देखे कि इंग्लिश कैसे सीखे। तो वहाँ पर चलो, वहाँ पता है कि हॉलीवुड मूवीज देखो, कुछ इंग्लिश पॉडकास्ट सुनो, इंग्लिश में सोचो, ऐसे करो। तो ऐसे तो ऐसे इंग्लिश में तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखते देखते एक वीडियो में ऐसा पता, कुछ ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के बारे में बताया, जिन्होंने बताया कि तुम रियल पर्सन से इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो मैंने सोचा चलो इंस्टॉल करके देखते, बातचीत करते क्या होता है। तो इसमें मैंने कुछ ऐप्स इंस्टॉल किए, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, बट पता तो बहुत सारे थे, मतलब अलग अलग। तो मैंने चलो उस पर ऐप इंस्टॉल किया, प्रोफाइल बनाई, बातचीत करना स्टार्ट किया। एक तो भाई वहाँ पर इतने क्रिपी क्रिपी लोग आते हैं, और नाम भी उन्होंने इतने अडल्ट नाम रखते कि पूछो मत। इतने गंदे गंदे, जो वही जो तुम सोच रहे हो वही नाम रखते हो सीधा, कि बिल्कुल वो बिल्कुल सीधा नाम रखते हैं कि ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। और उसमें ऐसे बात करते करते मेरा एक्सपीरियंस होता है कि वहाँ लड़के सिर्फ लड़कियों से बात करने आते हैं, और लड़कियाँ मोस्टली में, और लड़कियाँ भी सिर्फ लड़कों से बात करनी आती है, और कोई इंग्लिश सीखने नहीं आता। बहुत कम चांस होगा, 0.1% चांस होगा कोई सीरियसली कोई इंग्लिश सीखने आ रहा है। सब वहाँ पर अपना ट्रैक निकालने के लिए आते हैं कि सब ऐसे बात करेंगे। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं जब मैं अपने ये जो मेरी फोन और मैसेज की एडिक्शन लगी, इसमें कहीं थोड़ा रोल इन ऐप्स वगैरह, इन वेबसाइट वगैरह का भी रहा, क्योंकि इनमें ऐसे ऐसे लोग आते थे जिनसे, मतलब कुछ लड़कियां भी ऐसे रहती हैं जिनको भी सिर्फ उनको भी वैसी बातें करनी होती थी जैसे लड़कों को करनी होती थी। तो ऐसे होता था कि वो दोनों को फिर एक जैसे पर्सन मिल जाते थे, तो वो दोनों मिलकर ऐसे बातें करते थे। तो ऐसे करते करते मेरे को भी बहुत बार ऐसी लड़कियां मिली है जो डायरेक्ट आपको अप्रोच करती कि भाई चलो हम ऐसी बातें करते हैं। तो वो लड़के इंटरेस्टेड होते हैं तो वो कर लेते हैं। तो एक कई बार मैंने भी की है बात, वो ऐसी बातें। बट मैंने काफ़ी टाइम से भी ये सारी चीज़ें छोड़ दी मैंने। मतलब अब मैं कोई भी इंग्लिश टॉकिंग ऐप यूज़ नहीं करता, ना कोई वेबसाइट जहाँ ये होता कि लेट्स टॉक विद स्ट्रेंजर ऑनलाइन या वीडियो कॉल वगैरह। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट वगैरह अपने गूगल प्ले स्टोर पर बनी हुई, मतलब ऐप बने हुए हैं, और गूगल पर भी ऐसी वेबसाइट ऑनलाइन आपको मिल जाए। मतलब मैंने अलग अलग तरह के ऐप ट्राई किए जहाँ मुझे लगता है कि मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, बट लिटरली भाई वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि आपको इंग्लिश तो वो घंटा बोलेंगे, वो ऐसी बताते हैं आपको कि मतलब कुछ लोग होते हैं जेन्युइन कि उनको इंग्लिश में सही में बात करनी होती, बट मोस्टली यही है कि सबको अपनी ऐसी आते हैं हाउस के पुजारी जैसे, मतलब सब भरे पड़े हैं, जिसको देखो कोई वो लड़के लड़कियां ढूंढते रहते हैं, लड़कियां लड़की ढूंढती रहती है, मतलब मोस्टली कह रहा हूँ, ज़्यादातर नहीं। और अभी तो पहले तो मतलब वो ऐसे ही वेबसाइट वगैरह कम थी, बट अब ऐसी वेबसाइट वगैरह वो ज़्यादा आ गई जहाँ पर आपको आप आप जब कभी भी देखते भी होंगे कि आप जब किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐड भी आते हैं कि ऐसे ऐड दिखते होंगे कि आप आइए हमसे, मतलब ऐसे मतलब ऐड नहीं दिखते कि AI जनरेटेड वीडियो होती है, और ये आजकल चल रहा है कि 1 रुपये में बात कीजिए, 2 रुपये में बात कीजिए, ऐसा करके कुछ। तो इसमें यही होता है कि ये लोग, इसमें बहुत कम होता है कि इन सारी ऐप्स वगैरह में लोग जेन्युइन होते हैं। ये सारी ऐप्स आपके बस ये होता है कि पैसे लेके पैसे खाते हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं होता। प्रॉपर कुछ रियल पर्सन भी नहीं आते कि जो आप जेनुअली इंग्लिश सीख सको या अच्छे से बात करवाओ। यहाँ सिर्फ ऐसे आते कि बस उनको पैसे मिल गए तो बस ठीक है, वो ये आएंगे और आपसे आप तो क्या कहते हैं। मैंने तो हालांकि सारे जो फ्री ऐप्स होते हैं वो यूज़ किए, बट और मैं पेड कोई सा भी ऐप यूज़ नहीं किया। बट मैं
क्या बता रहा हूँ कि पेड ऐप्स भी मोस्टली लगता है ऐसे ही होते होंगे, क्योंकि किसी को इंग्लिश सीखनी ही नहीं भाई, क्योंकि इंग्लिश जिसको सीखनी है वो वैसे ही सीख लेगा। इन ऐप्स पर जाकर आजकल AI वाले ऐप भी आ गए जो हाल मतलब वहाँ ट्यूटर वगैरह भी सिखाते हैं, कोई नहीं सीखते, बस सब जाते देखते कोई सामने वाला पर्सन लड़की है तो वो बात करते हैं, अदरवाइज वो कॉल हैंग अप कर देते हैं, आपसे बात नहीं करते। और काफ़ी बेकार वेबसाइट होती है इनकी भी, जब आपको कई लोगों को मतलब ऐसी इनकी भी लत लग जाती है और उस पर वो दिन भर लड़कियाँ ही ढूंढते रहते हैं कि, क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस कर रखा कि मैं एक टाइम था जब मेरे को भी ऐसे ही इन वेबसाइट की मतलब ऐसा, तो मैं मोस्टली अकेला रहा हूँ, तो मेरे को जब ऐसे वैसे जॉब भी करता हूँ, जब छुट्टी रहती है तो मैं इन वेबसाइट पे चला जाता हूँ कि देखता हूँ कि अभी नहीं, मैं पहले की बात बता रहा हूँ, जब आप सोचने लगो अभी कि जब वहाँ पर लोग आके लग जाते हैं कि कोई लड़की आए तो उससे बात करें, फिर वो वहाँ पर बात करते करते नंबर एक्सचेंज करते हैं, आइडिया एक्सचेंज करते हैं, फिर वो सारी गंदी गंदी बातें जो आप सोच सकते हो वो सारी करते हैं। तो ऐसा होता था। तो फिर इसमें क्या, एक बार आपको कोई लड़की मिल जाती है ऐसी बात करने वाली, तो आपको लगता है कि यहाँ पर सारी लड़कियाँ ऐसी ही आती होंगी, बट सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं आती। कुछ जेन्युइन लड़कियाँ भी होती हैं जिनको इंग्लिश सीखने आती है या नॉर्मल बातें करने आती हो, बट ये है कि कुछ कुछ है लड़के या लड़कियाँ ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से वो प्लेटफॉर्म या बाकी लोग भी बदनाम हो जाते हैं, जिससे सबको लगता है कि वो ऐसे ही है। बट सारे ऐप्स वगैरह सारी वेबसाइट ऐसी नहीं है, कुछ जेन्युइन भी है, बट मोस्टली अभी के टाइम में तो ऐसा चल रहा है कि सारे जिन्होंने ये वेबसाइट वगैरह बनाई उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो बस अपना काम करके छोड़ दिया, उस पर तो सब्सक्रिप्शन मॉडल लगा लिया है कि हाँ भाई आओ तुम पैसे दो, तुम पैसे दोगे तो फिर तुम अलग अलग जेंडर से बात कर पाओगे, अलग से लड़कियों से अलग बात कर पाओगे, मतलब फिल्टर लगा पाओगे, वरना तुम फ्री वाले में बात करते रहो, दिन भर ढूंढते रहो, वहाँ तुम्हें मल्टीपल एड्स दिखती रहेगी, कुछ कभी किसकी बस वो एड्स के फिर आप देखोगे, फिर इसके पूरा फिर बात करने को मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट और ऐप चल रहे हैं। तो काफ़ी ये एक तरह का एडिक्शन, ये भी एक एडिक्शन जैसा ही है। तो मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया कि कोई भी मतलब कोई इस पर बात कर ही नहीं रहा कि ये ऐसा भी कुछ वेबसाइट वगैरह या ऐसा भी कुछ चल रहा है, क्योंकि वहाँ लोग अपना पूरा दिन लगा देते हैं, पूरी रात लगा लेते हैं कि कोई लड़की मिल जाए या कोई ऐसे बात कर ले। जिन्होंने ये ऐप्स या वेबसाइट यूज़ की वो ज़रूर बताएं, अगर वीडियो देख रहे तो, कि आपने अगर ऐसा यूज़ किया आप भी ऐसे तो ज़रूर बताएं। मैंने तो भाई एक टाइम था जब मैंने पूरे दिन यूज़ किया था, बट मैंने वो कम्प्लीटली छोड़ लिया। जब मैं लॉकडाउन की बात करता हूँ, जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में काफ़ी फ्री टाइम था, तो मैं बस ऐसी वेबसाइट पर मैं स्ट्रेंजर लोगों से बात करने के लिए ऐसी वेबसाइट ढूंढता रहता था कि क्यों ना बैठ के दिन में कुछ करने के लिए तो है नहीं, बात ही करते। तो उस समय ओमेगल भी चला था, तो ओमेगल पे भी लोग, हालांकि मैंने ओमेगल आज तक यूज़ नहीं किया, वहाँ पर वीडियो कॉल पे बात होती, मैंने सिर्फ ऐप्स और वेबसाइट जैसे वहाँ डायरेक्ट ऑडियो कॉल बात होती है, बस उन सारी वेबसाइट और ऐप्स पे बात की है। और आपको भी लगता है कि आपने भी कभी ऐसा कुछ किया तो आप ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि मैं इसका पार्ट 2 लेकर वो भी बताएंगे, मैं और डिटेल में अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस और डिटेल में बताऊंगा। और आजकल तो क्या कहते हैं ये AI ऐप भी आ गई, AI गर्लफ्रेंड वगैरह करके, तो ये एक तरह से आजकल ये जो ऑनलाइन वाला एडिक्शन बढ़ रहा है ये फोन मैस्टरबेशन से भी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें आप लोगों को आदत हो गई, लोग रियल पर्सन से बात ही नहीं करना चाहते। मतलब यही कि लड़कों को मतलब अगर रियल लड़कियां नहीं मिल रही, मतलब होता है ना कि उनको उनसे लड़कियां नहीं बढ़ रही है या गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो वो अब कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे सारा कि कहीं तो कोई मिल जाएगी जिससे मैं बात कर पाऊँ। अब ऐसी ऐप्स पे और ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं तो फिर उनको वहाँ एडिक्शन लग जानी है उनकी ऐप से और वेबसाइट की। और ख़ासकर जब वहाँ पर वो कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपसे अडल्ट टॉक करना चाहते हैं, तो फिर वो एडिक्शन और ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर आजकल AI आ गया, तो वहाँ पर AI की गर्लफ्रेंड वगैरह करके ये भी चलने लगा। तो फिर जब उनको गर्लफ्रेंड उनकी है नहीं, उनको कोई मिल नहीं रही, कोई बातें नहीं, तो फिर वो AI गर्लफ्रेंड से ही बात करेंगे, तो फिर उनका रियल ह्यूमन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, फिर वो ऐसे ऑनलाइन ही देखते हैं आप। इसलिए तो आजकल इतने सारे ऐप्स और निकल रहे कि इंग्लिश सीखो ऐप वगैरह, फाल इतने सारे मतलब इंग्लिश सीखने के लिए जो ऑनलाइन ऐप निकल रहे हैं, और ये ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स वगैरह या फिर टॉकिंग विद स्ट्रेंजर ऐप जो ऑनलाइन चल रहे हैं, तो इसीलिए डिमांड बढ़ रही है। क्योंकि इस टाइम जो है
लोनलीनेस अपने इंडिया में नहीं, हर जगह लोनलीनेस बहुत बढ़ गया, खासकर जो मेल कम्युनिटी है इसमें लोनलीनेस इतना बढ़ गया कि वो अपना दुख दर्द फीलिंग्स किसी को बताते नहीं है। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपना दुख दर्द शेयर करने के लिए उनको कोई ना कोई चाहिए होता, तो फिर वो कैसे शेयर करें? या तो फिर आजकल वो एआई के साथ बातें करने लगे हैं, या फिर एआई गर्लफ्रेंड वगैरह, फिर या ऐसी वेबसाइट वगैरह पे चले जाते हैं या इन ऐप्स वगैरह पे, ताकि वो अपनी सारी बातें या जो उनके मन में भरा पड़ा हो दिमाग में वो सारा वहाँ निकालते हैं। तो पर ये काफ़ी हद तक गलत है, क्योंकि ये एक तरह का पूछो मत एक खतरनाक लेवल का एडिक्शन है। अगर इससे आप बाहर नहीं निकलोगे तो फिर आप रियल दुनिया ना वो देख नहीं पाओगे। तो उसके क्या क्या कहते हैं, जो नुकसान है वो बहुत हद तक खतरनाक होते हैं। मैंने भी एक टाइम था जब यूज़ किया था ये ऐप्स वगैरह वेबसाइट। अभी तो मैंने फ़िलहाल सब कुछ छोड़ रखा, अपना कोई सोशल मीडिया पे हम इतना ना एक्टिव रहते हैं ना यूज़ करते हैं, बस अपना यूट्यूब है और वीडियोस बनाते हैं, अपना काम करते हैं, बस इतना ही करता हूँ मैं। और बाकी जितना हो सकते हैं अपने आप को अभी मैं करंटली अपडेट करने की, मतलब अपडेट क्या करूँ फोन नहीं, मतलब अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों की भी हेल्प करूँ, खुद की भी हेल्प करूँ और आगे बढ़ूँ। तो यही था आज के वीडियो में, मुझे लगा ये शेयर करना चाहिए तो थोड़ा कर दिया। पता नहीं कैसे मुझे सही शेयर किया मैंने, मतलब सही से बताया कि नहीं बताया, बट आपको अच्छा लगा हो तो बताना मुझे, मैं ऐसा वीडियो और लेके आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताना। थैंक यू।